मैं तो फकीर हूँ, बाद लोग मुझे मलंग कहते हैं। भले कहें, सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है, होम फॉर होमलेस। किसी को भी लावारिस मिला, इसका काम है उठा के उसको दाखिल करना। ना जात पात ना मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को। मैं हूं अब्दुल सत्तार ऐदी, मैं हूं पाकिस्तान। मुझे मरीजों से बहुत शौक और एम्बुलेंस चलाने का, तो मैं एम्बुलेंस सर्विस भी सीखी, एक एम्बुलेंस ली। मैंने जिंदगी में एम्बुलेंस के सिवा कोई गाड़ी नहीं चलाई। 48 साल मैंने एम्बुलेंस चलाई। लावारिसों को उठाना, अस्पताल में छोड़ना और अस्पताल से घर छोड़ना। ऐदी साहब के जेब में पैसे नहीं थे और वो ख्वाब बड़े बड़े देखते थे, सब इनको शेख चिल्ली कहा करते थे। तो कहते थे मैं पूरे मुल्क में नेटवर्क का जाल बिछाऊंगा गाड़ियों का। मैं सच्ची किसी के पास जाके मांगूं, यह भी मेरी कोई नीयत नहीं थी। मैं ये चाहता था कि कौम को देने वाली बनाऊं, तो उसका तरीका मैंने फुटपाथ पे खड़ा रहकर भीख मांगी। थोड़ी मिली लेकिन ठीक मिली। दूसरा ये मैंने उसूल बनाया कि जिंदगी भर सादगी रखूंगा, कपड़े एक ही किस्म के पहनूंगा और इंसानी नाते काम करूंगा। एक आदमी ना पढ़ा लिखा है, ना इनके पास पैसा था, लेकिन पैसा भी आता गया, लोगों ने मदद भी की, अल्लाह मियाँ ने मदद की। ये जो कुछ भी है आज अल्लाह पाक की मदद की वजह से हम हैं। हमारे ईदी साहब ने तो खैर तमाम स्कूल इस वजह से खोले हुए कि बच्चियों में शऊर हासिल हो, ताकि आगे जाके अपने बच्चों को सही तालीम दे सके। तमाम दीनी तालीम भी दी जाती है, दुनियावी तालीम भी दी जाती है, हर तरीके से हर तौर तरीके उनको समझाए जाते हैं। मुझे मेरी बीवी अल्लाह ने बहुत अच्छी थी, उसने मुझे साथ दिया और आज दिन तलक के साथ दे रहे। घूमने किसको जाना है? अच्छा, आइसक्रीम किसको खानी है? मार किसको खानी है? मार भी खानी है। इस सारे बच्चों को माएँ छोड़ के बीमारी में छोड़ गई हैं और बीमारी में इलाज नहीं कर सकती हैं, तो फिर है ना बीमार होते हैं, तो गुर्बत भी मुल्क में बहुत है। 375 सेंटर है, सेंटरों में झूले रखे। झूले में डाल दो, जिस हालत में हो तुम्हें कोई सवाल नहीं करेगा। ये बच्ची बीमार मिली थी, 1 साल की थी और अभी ये 2 साल की 2.5 साल की हो गई है, लेकिन है ना इसमें आखिरी सांस था तो ये बच गई, तो इसका नाम अल्लाह बचा ही रखा है हमने। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि दिन में 8-10 औरतें जवान घरों से नाराज होकर आ जाए। अभी भी हमने इनको आज़ादी नहीं दी। ये गुलाम की गुलाम, उनकी सारी मेहनत करे, खिलाए पिलाए, थोड़ी सी भूल हो जाए तो थप्पड़, ये घर से निकाल देना। फिर ये मजबूर होकर मेरे पास आती हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे लेकर। हम इनकार नहीं करते। कुछ घरेलू परेशानी से आती हैं, जो नफसियाती होती है, उनके घर वाले छोड़ जाते हैं। कोई माजूर हो गई तो उनको छोड़ के चले जाते हैं। बच्चे भी दाखिल करवा जाते हैं अपनी वालदा को कि घर में जगह नहीं है हमारे, कि हमारे बच्चे हैं और 1 कमरे का घर है, तो हम अपनी वालदा को नहीं रख सकते। घरों में बूढ़ों की इज्जत नहीं है। तालीम याफ्ता हो गए, इंसान नहीं बने, निकाल देना। रोज के रोज 5-6 बूढ़े मेरे पास पहुंचते हैं। मेरे पास रहने को घर नहीं था, मेरी वालदा हो मेरे पास, तो इस वजह से ईदी होम की चॉइस की और यहाँ पर आया। ईदी साहब को एक बड़ा इंसान पाया। मुझे यहाँ पे इसलिए हुआ कि मेरा कोई कहीं किसी जगह पे रहने का बंदोबस्त नहीं था, जिसकी वजह से मैंने जाहिर है कहीं हमारा कोई सर छुपाने की जगह चाहिए थी। ऐदी साहब ने कभी घर नहीं बनाया, ना उनको घर बनाने की तमन्ना है। सारा दिन नीचे बैठे रहते हैं, सारी रात नीचे बैठे रहते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं। Since I have come to live in Karachi, I came to know
very much about this well-known and noble person and sympathizes with all people who are in trouble. हमारे पास हर एज ग्रुप के अलग अलग वार्ड्स हैं। बच्चों के लिए अलग हैं, टीनेजर के लिए अलग हैं, एजेड के लिए अलग हैं, और जो बिल्कुल मेंटली रिटार्ड हैं या पागल कह सकते हैं जिन्हें, उनके लिए हम लोगों ने अलग वार्ड बनाया हुआ है। Not only this, he provides shelter, food, clothing, medicine. Even if somebody dies here, as I wish, he would provide me coffin and a grave. हम अभी भी इंसानियत को नहीं मानते। हम कबीलों में, सिस्टम में बटे हुए हैं, फरका परिस्थितियों में बटे हुए हैं, और अब सबसे बड़ी बला आ गई, पढ़े लिखे इंसान बने, लेकिन सबों में खामी इंसानियत की खामी। हम इंसान नहीं बने। इंसानों के लिए इस तरह का चिराग बनो कि भटके हुए इंसानों को रास्ता दिखाओ। ये ईदी साहब का कौल है, और बेशक वो यहाँ भटके हुए इंसानों को पनाह दे रहे हैं कि जब भी मर्जी चाहे जा सकते हैं, उनको कोई रुकावट नहीं। जमहूरियत तो इसका नाम है, इंसानियत इसका नाम है। ईदी की एक बात अच्छी है कि कभी लड़ाई नहीं करता, किसी को जवाब पलट कर नहीं देता, और है ना बदला नहीं लेता, और उसको अल्लाह पे यकीन बहुत है। मैं कभी सच्ची तौर पे चंदा मांगने किसी के पास नहीं गया। जब भी मुझे ज़रूरत है, मैं फुटपाथ पे खड़ा रह जाता हूँ। गरीब से गरीब भी मुझे पैसा देता है। जितने भी बाहर के एनजीओ है ना, सब ने हमको ऑफर किया आप हमसे ग्रांट ले लो। बोलता था मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानियों से ग्रांट लूँगा, और पाकिस्तानी मेरी मदद करेंगे, मेरे काम को पसंद करेंगे तो मैं काम करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। मुझे सैकड़ों अवार्ड मिले, 250 के करीब। टोटल इनकम 75 करोड़ रुपये। और कहीं भी दुनिया में इमरजेंसी होती है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर, मुझे अल्लाह ने वसाइल दिया। ये कराची का सेंट्रल एम्बुलेंस कंट्रोल रूम है। ये 24 घंटे चलता है, और कोई भी इमरजेंसी हो तो फौरी तौर पे जो है यहाँ से ये आगे कम्युनिकेट करते हैं। फिर वायरलेस के ज़रिए हमारे जो है करीब करीब जो एम्बुलेंसें मौजूद हों उनको इत्तला दी जाती है। ईडी एम्बुलेंसों का रिस्पॉन्स टाइम 3 से 5 मिनट का होता है। हमारे यहाँ गुर्बत बहुत है, मुफलिसी बहुत है, दौलत की तकसीम गलत है, फजूल खर्ची करने वाला की तादाद बहुत है। 6000 नौकरी है गरीब की, तो दिन में 3 चाय पीता है, गुटखा खाता है, सिगरेट की डब्बी, 100 की नोट बिगाड़ता है। कहाँ से गरीबी मिटेगी? कहाँ से कोई इनकलाब आएगा? कहाँ से शऊर पैदा होगा? मैं इसको उजागर करता हूँ। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कहीं से भी इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से जो भी काम करते हैं करें। पाकिस्तानी जैसी कौम दुनिया में कोई नहीं है। थोड़ा सा हमारा सियासी, मजहबी, कबीला निज़म इसको छोड़ देना चाहिए, इंसान बन जाना चाहिए, इंसानी नैतिक काम करना चाहिए। बहुत ही नेकी का काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको इसका अजर दे। I prefer to come to Edi house as compared with other relatives or friends. ईदी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें इतनी काविशों से, अपनी मेहनत से उन्होंने हमें